हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारा मेन कपड़ा है और दूसरा मैंने लाइनिंग के लिए ली है। तो अब लाइनिंग वाले कपड़े को 2 लेयर में इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे की साइड से देखिए 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेंगे तो चेस्ट साइज है 30 इंच, उसका चौथा भाग 7.5 इंच। इस तरह आपको अपने साइज के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। अब जितना पर मैंने यहाँ पर मार्किंग की है उतना ही पर कपड़े को आपको इस तरह फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद देखिए यहाँ से ब्लाउज़ का लंबाई लेंगे तो जितना भी आपका ब्लाउज़ का लंबाई रहता है उससे आपको 1 इंच प्लस करके रखना है। तो हमारा ब्लाउज़ का लंबाई है 14.5 इंच, तो 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को यहाँ से सीधा करेंगे 1 इंच, इसलिए क्योंकि हाफ इंच नीचे की साइड से तुरपाई पट्टी ज्वाइंट होगा और हाफ इंच शोल्डर ज्वाइंट होगा। अब यहाँ से शोल्डर मार्किंग करेंगे 5 इंच। तो 34 साइज तक आप 5 इंच शोल्डर ले सकते हैं। 34 से ऊपर बनाइएगा तो 5.25 इंच लीजिएगा। और इसके बाद देखिए आर्मोल की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। आर्मोल निकालने का फार्मूला है जितना भी आपका चेस्ट साइज रहता है उसको 6 से डिवाइड करेंगे प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे। इस तरह से आप किसी भी साइज के लिए आर्मोल निकाल सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ से गले की मार्किंग करेंगे तो गला का लंबाई रहेगा 9.5 इंच और गले की चौड़ाई रहेगी 2.25 इंच। तो आप 36 साइज तक 2.25 इंच गला की चौड़ाई रख सकते हैं। 38-40 साइज में बनाइएगा तो 2.5 इंच लीजिएगा। अब यहाँ से भी 2.25 इंच लेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्रॉड गला नहीं चाहिए। अगर आपको ब्रॉड गला चाहिए तो यहाँ पर हाफ इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं नीचे से। अब इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। उसके बाद देखिए 1 इंच पर गले की गोलाई देंगे इस तरह और यहाँ से आर्मोल की गोलाई देंगे 1 इंच पर। तो 40 साइज तक आप आर्मोल की गोलाई 1 इंच पर दीजिएगा और 40 से ऊपर की साइज में बनाते हैं तो 1.25 इंच। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो चेस्ट साइज है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। इसके बाद कमर का मेजरमेंट लेंगे तो कमर का साइज है 26 इंच, उसका चौथा भाग 6.5 इंच। 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए तो 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों लाइन को यहाँ से सीधा करेंगे तो ये हो गया सिलाई वाला लाइन और ये हो गया एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से इंची टेप को रखते हुए डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे तो जहाँ पर सेंटर आएगा वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड से हाफ इंच पर निशान लगाना है। इसके बाद देखिए शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखते हुए 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 36-38 साइज में आप 10.5 इंच लीजिएगा और उससे ऊपर बनाते हैं तो 11 इंच रखिएगा। अब स्केल से देखिए इस लाइन को यहाँ से मिला लेंगे इस तरह से। दोनों साइड से आपको हाफ इंच पर यहाँ पर तिरछा इस तरह मार्किंग कर लेना है। अब बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है तो इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। इसके बाद अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड को कटिंग करने के लिए आपको कपड़े को 2 से 2.5 इंच चौड़ाई में एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेना है बैक पार्ट से। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाफ इंच की मार्किंग करेंगे हुक और आई पट्टी के लिए। उसके बाद नीचे से भी आपको यहाँ पर हाफ इंच की मार्किंग कर लेना है क्योंकि फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट से हाफ इंच एक्स्ट्रा रहेगा। और अब यहाँ पर बैक पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए सेट करेंगे। हुक और आई पट्टी की जो मैंने मार्किंग की है उसको छोड़ते हुए यहाँ पर बैक पार्ट को रखते हुए सेट कीजिएगा। और अब यहाँ पर देखिए आर्मोल की साइड से सेम रहेगा और नेक की चौड़ाई आपकी सेम रहेगी इसमें। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें को चेंजिंग करना है। यहाँ से देखिए आर्मोल की गोलाई जैसा है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर मार्किंग करेंगे। फ्रंट साइड में यहाँ पर हम इसकी चेंजिंग कर लेंगे और साइड से देखिए आर्मोल की साइड से 1 इंच पर मार्किंग करना है बैक पार्ट से और कमर की साइड से 1.5 इंच। अब इन दोनों लाइन को देखिए यहाँ से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद से बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद आर्मोल की साइड हाफ इंच आपको इस तरह से डाउन करना है।
इसके बाद फ्रंट साइड के गले की मार्किंग करेंगे। तो 6.5 इंच गला लिए हैं और यहाँ से 2.25 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्रॉड गला नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि बिल्कुल एकदम सिंपल नॉर्मल गला यहाँ पर मुझे बनाना है। अगर आपको ब्रॉड गला चाहिए तो 2 पॉइंट आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह गले की गोलाई देंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर का साइज है 26 इंच, उसका चौथा भाग 6.5 इंच और यहाँ पर 2.5 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रहेगा सिलाई मार्जिन, क्योंकि नीचे से 1.5 इंच हमारा कटिंग हो जाएगा और हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन यूज होगा। अब यहाँ से शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखते हुए 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 32 साइज तक आप 10 इंच ले सकते हैं, 34-36 में 10.5 इंच रखिएगा। और यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह, और नीचे से हाफ इंच डाउन करते हुए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से देखिए 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। इसके बाद देखिए जहाँ पर हमारा आर्म होल का बीच सेंटर है ना, वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो पहले यहाँ पर इसका कोना निकाल लेते हैं और इस साइड से देखिए यहाँ पर हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। और जो हमारा आर्म होल का जो बीच सेंटर है उसका देखिए इस तरह से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए इस लाइन को इस लाइन से टच करते हुए नीचे तक आपको इस तरह मिला देना है। और जो साइड से 1.5 इंच का मार्किंग है उसको भी देखिए इस तरह यहाँ पर कर देते हुए मार्किंग करेंगे। अब हाफ इंच आर्म होल की साइड से जो मैंने एक्स्ट्रा रखी थी उसको इस तरह से आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। तो बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको भी यहाँ से कटिंग करके अलग कर लेंगे इस तरह। और साइड से जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्किंग है उसको भी इस तरीके से कटिंग करके अलग कर लेंगे। यहाँ से देखिए हमारा जॉइंट है, तो जॉइंट को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और नीचे से देखिए हल्का सा यहाँ पर तिरछा करते हुए इस तरह मार्किंग कर लेना है। एक साइड के लेयर को मैं यहाँ पर अभी कट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दूसरे वाला जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को देखिए इस तरह से आपको 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है। और ये स्लीव्स मैं एकदम शॉर्ट स्लीव्स कटिंग करने वाली हूँ। कई वीडियो में मैंने लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग बताई थी, अगर आपने नहीं देखी या देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पेज से जा कर के देख सकते हैं। अब देखिए साइड से यहाँ पर आपको कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ये जो स्लीव्स है हम 3 इंच की कटिंग करने वाले हैं। अब स्लीव से सिल करके 3 इंच रेडी होगा तो इसकी लंबाई लेंगे 4 इंच। 1 इंच यहाँ पर मैंने सिलाई मार्जिन को ऐड की है और इस लाइन को देखिए इस तरह से एक सीधी लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन करेंगे, यहाँ भी एक लाइन बनाएंगे और 1.5 इंच ऊपर की साइड से सीधा मार्किंग करेंगे इस तरह। और अब यहाँ पर आपको बैक पार्ट को लेना है और हाफ इंच शोल्डर की साइड से छोड़ते हुए इस तरह आपको इंची टेप को गोल गोल घुमाते हुए चेक कर लेना है। तो देखिए 7 इंच पर हमारा आ रहा है। अब यहाँ से 7 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। तो इंची टेप को आपको तिरछा रखते हुए मार्किंग कर लेना है। और मार्किंग करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर स्लीव्स को मिला देंगे। मिलाने के बाद फ्रंट साइड के लिए हाफ इंच इस तरह स्लीव्स को डाउन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा कपड़ा एकदम कम पड़ रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो 1 इंच इस लाइन से बाहर आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। अब मार्किंग करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से तिरछा यहाँ पर इस तरह मिला देना है। और मिलाने के बाद अब यहाँ पर हम इसी मार्किंग के ऊपर फिटिंग की निशान लगाएंगे। तो 5 इंच पर हमारा फिटिंग आएगा स्लीव्स का और 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। इसके बाद देखिए स्केल से इन दोनों लाइन को इस तरह मिला देंगे। तो ये हो गया सिलाई वाली लाइन और ये हो गया एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेना है, क्योंकि साइड से ना नीचे की साइड से हमारा कपड़ा बिल्कुल कम बच रहा था। तो इस तरीके से आप शॉर्ट स्लीव्स बनाते हैं तो इसकी कटिंग कर सकते हैं, जिससे कि नीचे की साइड से कपड़ा आपका बढ़ जाएगा
और जो हमारा स्लीव्स का लुक है वो भी परफेक्ट आएगा। इसकी लुक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाफ इंच जो मैंने यहाँ पर डाउन की थी उसको भी इस तरह से देखिए यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो ब्लाउज़ आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर देखिए मेन कपड़े को 2 लेयर में इस तरह से फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट को इसके ऊपर से रखते हुए, यानी कि जो हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको मेन कपड़े के ऊपर रखेंगे और साइड से 2-2 पॉइंट कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है मेन कपड़ा को, और इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से सारे पार्ट को कटिंग करके अलग कर लेना है। और अगर आप किसी और भी साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग देखना चाहते हैं तो सभी साइज़ की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप हमारे चैनल पेज से जाकर के देख सकते हैं। 28 से लेकर के 42 साइज तक सभी साइज़ में अलग अलग पैटर्न मैंने कटिंग करके अपलोड की है, आप हमारे चैनल पेज से देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम स्लीव्स भी कटिंग करके अलग कर लिए हैं। और इसके बाद तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मेन कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े को बराबर से रखते हुए चारों तरफ से इसको शेड करेंगे। उसके बाद देखिए मेन कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े को बराबर से करते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे। और सिलाई लगाने के बाद जो भी किनारे की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कटिंग करते समय बताई थी कि 2-2 पॉइंट साइड से आपको एक्स्ट्रा रखना है मेन कपड़े को। उसकी देखिए यहाँ पर हम अस्तर के बराबर से कटिंग करके फ्रेश कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रिंसेस कट वाला जो दूसरा पार्ट है उसको भी मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा करके रेडी कर ली है। और दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए देखिए इस तरह से हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पर सिलाई को लगाना है। सेम तरीके से दोनों साइड के पार्ट को सिल करके रेडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड का सिल चुका है और इसी तरीके से मैंने दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा करके रेडी की है। अब दोनों पार्ट को देखिए इस तरह आपको मिलाते हुए रखना है और नीचे से देखिए लंबाई की साइड से यहाँ पर थोड़ा सा हमारा हाफ इंच के हिसाब से कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको इस तरह मार्किंग करके यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने से ब्लाउज़ की लंबाई में आपका कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि कटिंग करते समय मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की थी, वही मार्किंग को यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं। और इसका मार्किंग मैंने यहाँ पर इसलिए की थी, अगर आप ये मार्किंग नहीं करेंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा तो सिलाई लगाते इसमें कपड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए आप सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को कटिंग करके बराबर से कर सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड का कटिंग हमने कर ली है। और अब यहाँ पर हम हुक और आई पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो 2 पीसेस मैंने यहाँ पर कटिंग की हुई है, एक हमारा मेन कपड़ा और अस्तर वाला दोनों ज्वाइंट है और एक हमारा सिर्फ अस्तर वाला है। इसकी चौड़ाई 3 इंच की है और इसकी चौड़ाई है 2 इंच। अब देखिए जो चौड़ी वाली पट्टी है वो इसके साथ हमें अंदर की साइड से सीधे रखते हुए ज्वाइंट करना है और सिर्फ अस्तर वाला जो पट्टी है वो इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह आपको यहाँ पर सीधी साइड से रखना है इस पट्टी को, और जो हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट है वो उल्टी साइड रहेगा, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हाफ इंच दबाते हुए देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इस तरह पट्टी को फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमारा फोल्ड है वहीं पर हमें फिर से फोल्ड करके फैब्रिक को रखते हुए सेट करना है। देखिए इस तरह हाफ इंच पर मैंने फ़ोल्ड की है और फिर से उसी के ऊपर फोल्ड करेंगे जहाँ पर मैंने सिलाई को लगाई है। अगर आप इस तरीके से गला बनाएंगे तो गले की गोलाई ना दोनों साइड से आपका एकदम परफेक्ट आएगा। यहाँ पर सिंगल सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह मुड़ाते हुए चाप को डबल सिलाई लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा आई पट्टी। और अब यहाँ पर हम हुक पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह आपको यहाँ पर सीधी साइड से रखना है लाइनिंग वाले फैब्रिक को और यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए आपको सीधी सिलाई लगाना है। सीधी सिलाई लगाने के बाद देखिए इस पट्टी को इस तरह आप सीधी करेंगे और अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इसके नीचे दबाते हुए फिर से स्टिच करेंगे। उसके बाद 1 इंच की चौड़ाई में पट्टी को फोल्ड करके फिर से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और अब यहाँ पर लास्ट बार फिनिशिंग की सिलाई लगाने के लिए अंदर की साइड से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे।
नीचे की साइड से फिनिशिंग के लिए आपको यहाँ पर पट्टी को ज्वाइंट करना है। तो देखिए 1.5 इंच चौड़ाई में आपको एक पीस कटिंग कर लेनी है और इस तरह किनारे की साइड से 1/2 इंच पर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद देखिए 1/2 इंच नीचे से दबाते हुए स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर देखिए जो हमारा अंदर वाला सिलाई मार्जिन है उसको फिर से इस पट्टी के नीचे दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह इस पट्टी को 1 इंच की चौड़ाई में फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस पट्टी को अंदर की साइड से फोल्ड करके इसमें तुरपाई करके रेडी करेंगे। दूसरे साइड में भी मैंने सिलाई लगा करके रेडी कर ली है और अब यहाँ पर हम इसमें तुरपाई करेंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट को लेंगे और इसके चारों तरफ से देखिए मैंने पहले से ही सिलाई लगा करके रेडी कर ली है मेन कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े को बराबर करते हुए। इसके बाद जहाँ पर हमारा डॉट पॉइंट का मार्किंग था वहीं पर देखिए डॉट पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो पहले आपको इस तरह से फोल्ड करके एक सिंगल सिलाई लगाना है ऊपर तक और फिर से वहीं से चाप को मुड़ाते हुए डबल सिलाई लगाना है जिससे कि आपका सिलाई नहीं खुलेगा। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई में एक पट्टी कटिंग कर लेनी है और पट्टी को नीचे की साइड से देखिए रखते हुए 1/2 इंच दबाते हुए यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे इस तरह। और सिलाई लगाने के बाद देखिए अब इस पट्टी को ना सीधी साइड करेंगे और सीधी साइड करने के बाद अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इसके नीचे दबाते हुए फिर से एक सिलाई लगाएंगे इस तरह। तो पट्टी में सिलाई लगाने के बाद देखिए अंदर की साइड से इसको फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्लीव्स है मैंने पहले से ही सिल करके रेडी रखी है। मेन कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े को बराबर करते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको ब्लाउज़ फिटिंग करके भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। स्लीव्स को ज्वाइंट करने से पहले देखिए जहाँ पर हम ज्वाइंट लगाते हैं वहाँ पर एकदम हमारा यहाँ पर बराबर होना चाहिए दोनों साइड से। उसके बाद देखिए अब फ्रंट पार्ट को लेना है और इस तरह से यहाँ पर पिन लगा करके इसको सेट कर लेना है। अगर आप पिन नहीं लगाना चाहते हैं तो हुक और आई पट्टी पर कच्ची सिलाई लगा करके इसको सेट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए अब इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और बैक पार्ट को रखते हुए दोनों साइड के शोल्डर को सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद देखिए इस तरह दोनों साइड से आपको मिलाते हुए चेक कर लेना है। साइड से देखिए 2-2 पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है दोनों साइड से, तो इस तरह से आपको यहाँ पर कटिंग कर लेना है। उसके बाद आर्मोल की साइड से भी देखिए इस तरह चेक कर लेंगे। दोनों साइड का जो लेयर है यहाँ पर जॉइंट के पास बराबर होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आप कटिंग करके बराबर कर लीजिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गया और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे इस तरह। ओपन करने के बाद आर्मोल की साइड से एकदम आपका बराबर होना चाहिए दोनों साइड से। स्लीव्स जॉइंट करने समय कभी कभी ना 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको कटिंग करके आपको यहाँ पर गोलाई में कर लेना है। इसके बाद देखिए स्लीव्स को आपको यहाँ पर बीच सेंटर से रखना है, यानी कि शोल्डर के बीचों बीच रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया थी कि स्लीव्स को ज्वाइंट करने से पहले स्लीव्स के सेंटर पर छोटा सा कट लगाइएगा और जहाँ पर हमारा कट है वहीं से शोल्डर की साइड से स्लीव्स को रखेंगे। और रखने के बाद से देखिए फ्रेंड्स सिलते हुए इस तरह नीचे आएंगे और इसके बाद देखिए कपड़े को पलट लेंगे और जहाँ पर मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट की थी वहीं से चाप को रखते हुए फिर से सिलाई लगाएंगे इस तरह। इस तरीके से डबल सिलाई लगा करके स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेंगे दोनों साइड से। इसके बाद अब हम इसको सीधी साइड से करेंगे और सीधी साइड करने के बाद 2-2 पॉइंट पर यहाँ सिलाई लगाएंगे इस तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले साइड में भी मैंने यहाँ पर स्लीव्स को लगा करके रेडी कर ली है। और इसके बाद यहाँ पर सीधी साइड से भी मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है और अब दोनों साइड से देखिए इस तरह उल्टा करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए देखिए जो हमारा हुक पट्टी है तो हुक पट्टी को लेते हुए यहाँ पर कमर का चौथा भाग लेंगे। तो कमर है 26 इंच, चौथा भाग हो गया 6.5 इंच।
अगर इधर से चेक करेंगे साइड से तो देखिए 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखी थी, पर यहाँ पर 1.5 इंच से 2 पॉइंट कम है, क्योंकि अंदर की साइड से सीधी साइड में मैंने 2 पॉइंट सिलाई को लगा ली है। और अब यहाँ पर देखिए चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, तो चेस्ट है 30 इंच, उसका चौथा भाग 7.5 इंच। इस तरह से यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेना है। स्लीव्स का गोलाई है 10 इंच, तो उसका हाफ लेंगे 5 इंच। इस तरीके से यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से देखिए इस मार्किंग को यहाँ तक नीचे तक सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया एक साइड का मार्किंग। और दूसरा साइड में देखिए जो हमारा आई पट्टी है ना, आई पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले दोनों साइड से आपको बराबर कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इस पट्टी को छोड़ते हुए कमर का चौथा भाग लेंगे, क्योंकि ये जो पट्टी है हमारा अंदर की साइड से रहता है, तो इसका हम मेजरमेंट नहीं लेते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको छोड़ते हुए ही चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो 7.5 इंच पर मैंने छोड़ते हुए मार्किंग की है। और स्लीव्स का हाफ लेंगे, तो 5 इंच पर स्लीव्स मैंने मार्किंग की है, क्योंकि साइज़ एकदम बहुत कम है। और इस तरीके से आप किसी भी साइज़ में अपना ब्लाउज बना सकते हैं और फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। अब जहाँ पर हमारा फिटिंग है फ्रेंड्स, वहीं पर हमें सिलाई को लगाना है। तो दोनों साइड से मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। और अब यहाँ पर हम गला फिनिशिंग करके दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद अब गले के लिए पट्टी कटिंग करेंगे। पट्टी कटिंग करते समय देखिए अगर पाइपिंग बनाते हैं तो इस तरीके से तिरछा मार्किंग करके आप पट्टी को कटिंग करें, जिससे जो पाइपिंग है वो परफेक्ट बनता है। या फिर गले की साइड से गोल गले पर कैसे भी टाइप का उरे पट्टी डालते हैं तो तिरछा कटिंग करके अगर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी सेट होगा और बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे पट्टियाँ कटिंग करके निकाल लेना है। तो बहुत सारे पट्टियों को कटिंग करने के बाद देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स आपको तिरछा करके रखते हुए जोड़ना है। अगर आप का सीधा पट्टी है ना, तो पाइपिंग बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप इस तरीके से पाइपिंग बनाएंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आपका पाइपिंग बन जाएगा। इसके बाद देखिए इस तरह दोनों साइड के पार्ट को मिलाते हुए, यानी कि दोनों साइड का जो हमारा पट्टी है उसको मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे इस तरह से। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच की है, इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए नीचे की साइड से ना 2 पॉइंट इस पट्टी को फोल्ड करते हुए एक सीधी सिलाई लगाएंगे। पूरे पट्टी में 2 पॉइंट पर सिलाई लगाने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ज़्यादा पट्टी की चौड़ाई एक्स्ट्रा है तो 1 से 2 पॉइंट आपको हल्का यहाँ पर कटिंग करके मिला लेना है। और गले की साइड से देखिए थोड़ा सा हमारा यहाँ पर उभरा हुआ है सिलाई लगाते समय, तो जो हमारा उभरा वाला लेयर है, जो धागा है, उसको कटिंग करके फ्रेश कर लेंगे। और उसके बाद देखिए जो हमने पट्टी में अभी स्टिच की थी उसी पट्टी को किनारे गले की साइड से रखेंगे और 2 पॉइंट पर सिलाई को लगाते जाएंगे। तो पूरे गले में सेम तरीके से सिलाई को लगाना है। और गले की साइड से देखिए यहाँ पर हमारा जॉइंट है, वहाँ पर हल्का सा पट्टी को खींचते हुए यहाँ पर सिलाई को लगाते जाना है इस तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे गले में मैंने इस पट्टी को सिल करके रेडी कर ली है। और इसके बाद देखिए अब किनारे की साइड से ना पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे इस तरह। और फोल्ड करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, अब ना यहाँ पर जो हमारा पट्टी है उस अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए फिर से यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग वाला जो हमारा मुड़ा हुआ पार्ट है उसके ऊपर बीचों बीच यहाँ पर हमें सिलाई को लगाना है, जिससे जो पाइपिंग है वो इजी तरीके से सेट हो जाता है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर आपको माप के दिखाती हूँ। तो देखिए 13 इंच पर कमर हमारा सिल करके रेडी हुआ है और चेस्ट है 30 इंच, तो उसका हाफ ये रेडी हुआ है 15 इंच पर। इस तरीके से अगर आप ब्लाउज बनाते हैं तो ब्लाउज आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। और अब यहाँ पर हम हुक और आई पट्टी लगा करके इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने स्लीव्स को ज्वाइंट की है दोनों साइड का जो सिलाई है एकदम आमने सामने आया है, कहीं से भी हमारा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो आप इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। और इसमें मैंने हुक लगा करके भी रेडी कर ली है। ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।